गुरु जी के परम पवित्र पावन दरबार में गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन, शत शत प्रणाम। सारी संगत जी को नमस्कार। जय गुरु जी। बहुत खुशी, बहुत उत्साह गुरु जी भर देते हैं अपने आप से। गुरु जी हम सबके अंदर हैं। सबसे बड़ी बात यह है, कोई नए जब जुड़ते हैं संगत में, और मेरे लिए इतना मुश्किल काम होता है उनको गुरु जी के बारे में बताना। इसलिए नहीं कि गुरु जी, मुझे लगता है क्या मैं बताऊं, मतलब उनको मैं कैसे डिस्क्राइब करूं शब्दों में, उनको मैं कैसे उनके बारे में शब्द कैसे ढूंढ के लाऊं। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई हमें बताए कि हम बताएं क्या क्या बताएं। वो महाशिव हैं, वो साक्षात ईश्वर हैं। तो उसी तरह से सत्संग में जब शेयर करने का इतना सुंदर अवसर आता है, तो वही होता है कि जैसे गुरु जी के यहाँ जाते थे, जब दुनिया भर के अंदर विचार, सवाल, न जाने क्या क्या भर के लेके जाते थे, और गुरु जी के चरणों में मत्था टेकते ही वो सारा उड़ेल देते थे, और एकदम शून्य खाली आनंद की जो अवस्था होती है उसमें पहुंच जाते थे। उसके बाद ना कोई सवाल बाकी रहता था, ना ये याद रहता था कि किसी काम से आए थे, ना ये याद रहता था कि गुरुजी से कुछ पूछना था, कुछ भी याद नहीं रहता था। और उसी हालत में वापस चले जाते थे। अगले दिन याद आता था, अरे ये तो पूछा ही नहीं। लेकिन क्या होता था कि वो बिना पूछे, या तो वो जो आप मन में कोई आपके इच्छा है, सवाल है, कुछ भी है, या तो वो गुरुजी अपने आप से कर देते थे, या कोई ऐसी परिस्थिति बना देते थे कि वो सवाल ही बेमानी हो जाता था। लगता था कि यार इसकी तो जरूरत ही नहीं थी, ये तो बहुत ही पेटी इशू था, इसके लिए जबरदस्ती हम इतना परेशान हो रहे थे। ये ऐसे गुरुजी करते हैं अमेजिंग। गुरुजी के तरीके इतने आज तक इतने अमेजिंग मुझे लगते हैं। और सबसे सुंदर बात यही है कि गुरुजी जब अपने फिजिकल फॉर्म में थे महाराज, तब उन्होंने जो भी हमें अपने सामने दिखाया, अपनी जो भी लीला, अपनी डिविनिटी जो भी अपने सामने दिखाई, उससे कहीं ज्यादा उन्होंने शरीर अपना ये चोला छोड़ने के बाद उसको वो दिखाते रहे आज तक और आगे भी। ये इसलिए कि संगत उन्हें सिर्फ उस फिजिकल चोले से एसोसिएट ना करे, उससे खाली उनको ना जोड़े कि गुरुजी सिर्फ इतने में ही है। गुरुजी अनंत है, और अनंत को कभी कोई ना माप सका है, ना उसका विस्तार कोई जान सका है। अनंत का विस्तार कोई नहीं जान सकता कि वो कहाँ शुरू और कहाँ खत्म होता है। हम सबकी खुशकिस्मती यही है कि गुरुजी ने कुछ समय के लिए हमें अपने उस फिजिकल फॉर्म में दर्शन भी दिए, और इसमें नई संगत जो भी नए भी जुड़े हैं वो भी इक्वली ब्लेस्ड है। ये कभी भी गुरुजी के दरबार का कोई ऐसा नियम नहीं था कि कोई ज्यादा ब्लेस होगा या कोई कम होगा। शुरू में ये सब चीजें थोड़ी सी सुपरफिशियल माइंड हमारा ऐसे आता था कि कुछ लोग गुरुजी के बड़े पास बैठते हैं, कुछ लोगों से तो गुरुजी बहुत बातें करते हैं, है ना। लेकिन धीरे धीरे वो सद्बुद्धि भी गुरुजी जगाते हैं, वो इंसाइट भी डेवलप करते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता। जिससे ज्यादा बात किया जरूरी है कि वो बहुत ब्लेस्ड है, या गुरुजी उसे बहुत पसंद करते थे, या बड़े फेवरेट थे। नहीं, सारे थे, ऐसे ही सारे आज भी हैं। जो बहुत पास बैठते थे, गुरुजी ने खुद कहा था, जरूरी नहीं है कि वो बड़े कोल है मेरे, वो पीछे बैठने वालों को भी इक्वली ब्लेस करते थे, रादर ज्यादा जल्दी करते थे। उसी तरह से आज के सारे हमारे गुरु संगत इक्वली ब्लेस्ड है। गुरु जी के उस फॉर्म में मिले हो या इस फॉर्म में, साकार रूप में मिले या निराकार रूप में, मर्जी तो गुरु जी की ही है, बुलाना तो गुरु जी नहीं है। और अगर उन्होंने बुलाया है तो कल्याण भी वही करते हैं। हमारी ये सत्संग की जर्नी भी इतनी सुंदर है क्योंकि इसकी नींव गुरु जी ने डाली। जैसे अभी हम एक दूसरे प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे थे अबाउट सम चाइल्ड साइकोलॉजी, एंड जैसे बच्चों को कुछ सिखाना होता है तो उनको करके दिखाना पड़ता है। सिर्फ प्रवचन देके, प्रीचिंग करके उनको कभी नहीं, लेक्चर देके नहीं सिखा सकते।
उनको सिखाने के लिए हमें खुद वो काम करना पड़ता है। तो गुरुजी ने कभी कोई प्रवचन नहीं दिया, गुरुजी ने कोई भाषण देके, कोई 10 कमांडमेंट्स कुछ नहीं बताया। जो सिखाना था संगत को वो उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया। गुरुजी ने इसीलिए कहा मैं प्रैक्टिकल गुरु हूं। प्रैक्टिकल गुरु है इसीलिए उन्होंने ये सब कुछ करके दिखाया जो हम आज तक फॉलो कर रहे हैं। और सत्संग जैसे हनुमान चालीसा, जैसे रामायण जी, ये सब जैसे महाशिव पुराण, ये सब जितनी बार पढ़ेंगे उतनी ही ब्लेसिंग मिलेगी, कभी पुराने नहीं होंगे। उसी तरह से सत्संग गुरुजी ने कहा बार बार सुनाओ, मेरी ब्लेसिंग बराबर मिलेगी। तो आज भी जो भी सत्संग सुनते हैं, सुनाते हैं, अपने गुरु की उस्तत करते हैं, गुरु जी की ब्लेसिंग बराबर मिलती है। हर बार नया सत्संग में, उसी सत्संग में नया मीनिंग, नया मैसेज मिलता है। तो इसीलिए ये सत्संग की बहुत सुंदर परंपरा, इसको गुरु जी ने जो शुरुआत किया वो हम गुरु जी की कृपा से ही आगे बढ़ा के इसको जारी रख रहे हैं। ये गुरु जी की ही कृपा है। सो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना इस ब्लेसिंग के लिए। गुरु जी अपने आप में एक इतने संपूर्ण अवतार, एक जो ईश्वर का संपूर्ण अवतार आप कह सकते हैं इस युग के लिए, खासकर कलयुग के लिए वो अवतरित हुए। और वो इतना स्ट्रांग, इतना ह्यूज फिनोमिना है कि जिसने भी गुरु जी को थोड़ा भी उस टाइम पे एक्सपीरियंस किया, वो भी गुरु जी की दया से, कोई भी अछूता नहीं रहा। किसी को भी ऐसा नहीं है कि गुरु जी के यहाँ गए, हाँ बस चले गए और फिर आ गए, कुछ हुआ नहीं, ऐसा कभी नहीं है। कभी कभी उस टाइम पे लोगों के मन में आता था कि हम इतने दिन से जा रहे हैं, हमारा ये काम नहीं हो रहा, हमारा ये काम अटका हुआ है, लेकिन उसके पीछे गुरुजी की मर्जी होती थी। गुरुजी को आपको अपने पास रखना होता है। काम करवाने के लिए तो बहुत सारे और जगह थे जहाँ पे जाके लोग उपाय पूछते थे, जहाँ पे जाके लोग अपना भविष्य पूछते थे और अच्छी खासी मोटी फीस भी देते थे। और यहाँ हमारे गुरुजी थे। कहीं भी गुरुजी के यहाँ पे एम्पायर स्टेट में मैंने देखा नहीं कि किसी ने भी कोई चढ़ावा दिया हो, कोई भी नहीं। हम पूछते रह गए कि हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और हमेशा जवाब यही मिला, नहीं कर सकते, आप सिर्फ आए, ब्लेसिंग लें और जाएं। तो ये ऐसा दरबार, इतनी महानता, ये सिर्फ देने के लिए गुरुजी बैठे हैं हमें, भर भर के आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स, नेमतें, और बदले में क्या, सिर्फ सरेंडर। सिर्फ और सिर्फ हम जो अपना सरेंडर करते हैं वो गुरुजी को चाहिए और हम कुछ भी नहीं दे सकते। उस टाइम पे 2003 ऑनवर्ड्स की ये जर्नी जो अभी तक इतनी सुंदर चलती आ रही है गुरुजी की कृपा से, जब जाते थे एकदम नए, हम तो बिल्कुल 20s में ही थे उस समय, और जाके जब दरबार में बैठते थे, एक जो गुरु जी की कृपा से अंदर एक स्पिरिचुअल बैकग्राउंड था मेरा, क्रिया योग का मैंने बहुत बार शेयर किया है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी का, क्रिया योग का, वो मैंने अपने सामने पूरा एकदम जिसको बोलते हैं ना फ्लरिश होते देखा। वो मेरी आंखों के सामने वो सब कुछ घटित होते देखा। और जो चलितथी होती है, ये बहुत ही स्पिरिचुअल होते हैं। तो मैं ज्यादा बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी, लेकिन मुझे वो सब कुछ गुरुजी में और गुरुजी ने दिखाया। जर्नी यहाँ पे आके ये दिस इज इट, ये खत्म हो गई। तो अब आगे क्या, अब तो आगे कुछ मोटिव ही नहीं है। जैसे रामकृष्ण परमहंस थे, उन्होंने कहा कि मुझे जीने के लिए कुछ तो चाहिए एक गुरुजी, उन्होंने दक्षिणेश्वर काली माँ से कहा था, और उनका एक जो है वो गुण उन्होंने छोड़ दिया था उनकी शारीरिक यात्रा के लिए। गुरुजी ऐसे ही करते हैं, अगर वो एक झटके में आपके सारे जो आपकी जो भी स्पिरिचुअल नीड्स है, मेटाफिजिकल नीड्स है, मटेरियलिस्टिक नीड्स है, वो सब पूरी कर देंगे, तो फिर आपके लिए फिर कोई मोटिव नहीं रहेगा आगे अपनी इस वर्ल्डली लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए। इसलिए गुरुजी थोड़ा बचा देते हैं जिससे वो आपको बराबर ब्लेस करते रहें, आपकी ये सांसारिक यात्रा चलती रहे, और इवेंचुअली तो हम सबको उन्हीं के दिव्य चरणों में जाके मिल जाना है।
तो ये जो गुरु जी ने एक पूरी लीला रची हुई थी ना, दरबार और बड़े मंदिर में इतने सुंदर वो फंक्शंस, और इतना जो दरबार में रोज ऐसा एक दिव्य भव्य दरबार जैसे स्वर्ग से उतर के जमीन पे आ जाता था रातों रात, जैसे इंद्रलोक, जैसे वो एक पुरानी फेरी टेल्स होती थी, उनमें जो है एक सुंदर सी सृष्टि का निर्माण हो जाता था। गुरु जी के दरबार की इतनी रौनक, इतनी जगमगाहट। अब मैं याद करती हूँ तो जो मेरे अंदर भाव आते हैं गुरु जी के दरबार को लेके, वो यही होते हैं, खुशबू, रोशनी, जगमगाहट, वार्मथ। सबसे बड़ी बात है वार्मथ। गुरु जी का जो एक ऑरा था, वो इतना उसके अंदर एनर्जी होती थी कि वो वार्मथ था, वो जो एक वार्मथ का कोकून था। जैसे ये उसमें एंटर करते थे, आपको अपने अंदर से एक अजीब सी, जैसे एक बहुत खुशी वाली स्टेट होती है मन की, बहुत आनंद वाली, वो आपकी आ जाती थी। तो वहां आप कुछ और हो जाते थे। फिर अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी, अपनी आइडेंटिटी कुछ भी याद नहीं रहती थी। जब जाके गुरु जी के चरणों में बैठ जाते थे और वो शब्द चलते थे, जो सुंदर शब्द गुरु जी खुद चूज करते थे अपनी संगत के लिए कि आज ये संगत आएगी और आज ये शब्द चलेंगे, उन्हीं शब्दों में आपके सारे प्रश्नों के जवाब, आपके सारे मन में जो भी थॉट्स हैं, सब उसमें आंसर होते थे। और गुरु जी ने जो जो करके दिखाया सारा उस टाइम पे, शब्द कीर्तन, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, सत्संग शेयर करना, ये इसीलिए गुरु जी ने किया जिससे हम उसको आगे वैसे का वैसे रखें, वैसे ही फॉलो करें। ये गुरु जी ने करके दिखाया और यही हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको एज इट इज फॉलो करते रहे। हम नो मैटर व्हाट, हम कहीं भी रहे, गुरु जी तो अब हम सबके साथ हैं, हमारे अंदर है। ही रिसाइड्स विद इन अस, वो अब बाहर कहीं नहीं है, वो हम सबके साथ हैं, अंग संग सहाय हैं और वही खुद से सब कराते हैं। तो कहीं भी हम रहे, लेकिन हमें याद रखना है कि जो गुरु जी ने हमें करके दिखाया सामने, बिल्कुल वैसे ही। और तो कोई बहुत टफ डूज एंड डोंट्स थे नहीं, बिल्कुल भी। गुरु जी ने इन सबसे, बल्कि जो थे भी वो भी निकाल दिए, छाप तिलक सब छीनी, मुंह से नैना मिला के। जितने भी रिचुअल्स थे, जो थे, सब गुरु जी ने वो अपने आप, वो चेंजेस इतने सटल होते हैं कि आप रियलाइज भी नहीं करते कि आपके अंदर एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन होता जा रहा है। कितने सटल वो चेंजेस होते हैं। आपको सिर्फ ऊपर का दिखाई पड़ता है कि हाँ, हम गुरु जी के पास गए, हमारा ये कल्याण हुआ, हमने ये कर लिया, हमारा प्रमोशन हो गया, हमने गाड़ी ले ली, घर ले लिया, ये सब तो दिखता है। लेकिन जो नहीं दिखता है वो ये है, जो आपके अंदर गुरु जी परिवर्तन कर रहे होते हैं, इनर ट्रांसफॉर्मेशन, और जो इवेंचुअली हमारा सबका लास्ट अंतिम गोल होता है, सेल्फ रियलाइजेशन। गुरु जी हमारे अंदर से काम कर रहे होते हैं। जब गुरु जी घर भी ब्लेस करके देते थे तो उसको हमेशा चमका के रखना होता था, मांझ के, अंदर भी, बाहर से नहीं, अंदर से भी। तो गुरु जी हमें वैसे ही अंदर से ही मांझ के साफ करते हैं। जब गुरु जी ने मेरे सामने एक अंकल को कहा था काली गड़बी में कहीं ब्लेसिंग जाएगी और उनको लौटा दिया था, तो काली गड़बी में ब्लेसिंग नहीं जाती, मांझना पड़ता है गड़बी को ब्लेसिंग लेने के लिए, रेडी होने के लिए। गुरु जी सब कुछ दे सकते हैं, हमें अपनी पात्रता भी देखनी है, हम कितना ले सकते हैं। तो गुरु जी के चरण कमलों में यही हमेशा विनती रखनी चाहिए कि गुरु जी अपने हिसाब से जैसे चाहो हमें मांझ लो, चमका लो, बस अपनी ब्लेसिंग से हमेशा भरे रखना। यही हमारी गुरु जी से अरदास है। उस टाइम पे बहुत बहुत ऐसे अनगिनत सत्संग है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ उन सत्संग का मतलब ही यही है कि आपके इंडिविजुअल डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस जो आपको गुरु जी के साथ, गुरु जी के दरबार में हुए। सत्संग आपके आसपास चारों तरफ फैले हुए हैं, बहुत है, बट आई टॉक ओनली अबाउट माई ओन पर्सनल इंडिविजुअल सत्संग, मेरे एक्सपीरियंसेस, और जो बहुत ही ज्यादा इस लेवल पे नहीं है, वर्ल्डली लेवल पे नहीं है, वो बहुत स्पिरिचुअल लेवल पे हैं।
तो इसीलिए कभी कभी मुझे लगता है कि मैं कैसे बताऊं कि मेरी ये बीमारी थी और गुरुजी ने ठीक कर दी। हाँ, मुझे माइग्रेन रहता था, मुझे बाद में पता ही नहीं लगा माइग्रेन वो कहाँ गया। तो क्या ये था, या फिर कुछ और था कि हाँ, मेरी पूरी प्रेगनेंसी मैं गुरुजी के पास थी, गुरुजी के दरबार में जाती थी और मेरी बेबी हुई। 40 डेज के बाद हम उसे गुरुजी के पास लेके गए तो गुरुजी ने ब्लेस किया, या ये सत्संग है। फिर मुझे लगता है नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ कुछ माइलस्टोन हैं उस एक अनंत की यात्रा के, उस जर्नी के जो कभी खत्म नहीं होती। वो जो जर्नी गुरुजी के साथ वो शुरू होती है, वो ऐसे नहीं है कि आप कुछ पर्टिकुलर काम के लिए गए और गुरुजी ने वो काम कर दिया और दिस इज इट। ये कभी नहीं होता। हमेशा वो जर्नी, वो यात्रा कंटिन्यू रहती है, चलती रहती है, क्योंकि गुरुजी अनंत हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जब गुरुजी अपनी शरण में लेते हैं, वो आपको खुद से ढूंढ के बुलाते हैं और उन्हें पता है कि आपकी यात्रा में अब आपको कैसे उन्हें गाइड करना है। जब हम यहाँ डालस आए थे, सच में मुझे आई हैड नो क्लू कि मुझे यहाँ कभी भी कोई संगत मिलेगी। आज तक मेरे को इस बात पे सोच के व्हेन आई लुक बैक एंड रियलाइज कि गुरुजी जब मैं यहाँ आ रही थी तो मैं कितना क्रिप कर रही थी, कितना शिकायतें कर रही थी आपसे कि गुरुजी क्यों भेज रहे हो यहाँ, कम से कम आपने समाधि ले ली, तुम बड़े मंदिर तो चले जाते हैं, यहाँ आने के लिए तो मैं बहुत ही ज्यादा रिलक्टेंट थी। और आज का दिन है 2011 के बाद, आज का दिन है, इतनी संगत गुरुजी ने जोड़ी, इतने सत्संग, इतनी संगत और इतनी गुरुजी की प्रेजेंस। पूरी दुनिया, पूरी धरती उनकी है। ये विश्व पूरा गुरुजी का दरबार है और कोई भी, चाहे किसी भी कलर ऑफ स्किन का हो, किसी भी कास्ट, क्रीड, रिलीजन का हो, ये पूरा का पूरा गुरुजी का संगत है ये विश्व। गुरुजी के दरबार में कुछ शुरुआती जो क्षण थे, उनमें के कुछ बहुत बहुत ऐसे जो जिसको बोलते हैं ना माइलस्टोन टाइप के सत्संग थे मेरे। जैसे शुरू में मुझे लगता था कि यहाँ पे बड़े वीआईपीज आते हैं और मेनका आंटी आती थी और वो गुरुजी के बिल्कुल चरणों में बैठ के चरण दबाती थी। तो मुझे थोड़ा सा एक बार उनको देख के लगा, जब मैं लंगर के लिए निकल रही थी और उसी क्षण गुरुजी ने अपना वही डिवाइन हाथ का इशारा करके मुझे बुला लिया और उस दिन मेनका आंटी के साथ में बैठ के लंगर खाया। तो वो सिर्फ इसलिए नहीं कि वो बस ऐसे ही हो गया, वो इसलिए कि गुरुजी को उसके पीछे बहुत बड़ा ये मैसेज था मेरे लिए कि सब बराबर हैं, यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, चाहे वो कोई मिनिस्टर हो या आम आदमी हो या कोई भी हो। उसी तरह से आज भी गुरुजी के दरबार में एक ये दरबार है, सब बराबर हैं। मैंने वहां पे जो सिख जेंटलमैन अंकल थे, वो जो डीजे अंकल थे, वो शब्द चलाते थे। कितने मैंने सिख संगत देखी, मुस्लिम देखी, इवन क्रिश्चियंस। तो गुरुजी किसी एक धर्म के भी नहीं है। हाँ, शब्द चलते हैं तो हम लोग बहुत ही उसको पवित्रता के साथ में, उसका पूरा जो एक रिस्पेक्ट होती है, आदर होता है, उसके साथ सुनते हैं, शिव पुराण भी पढ़ते हैं। लेकिन गुरुजी फिर भी सारे धर्मों से ऊपर है। अगर क्रिश्चियंस हैं, उन्हें गुरुजी में जीसस ही दिखेंगे। अगर मुस्लिम है तो वो गुरुजी को सजदा ही करेंगे। गुरुजी को धर्म की सीमा में भी नहीं बांधा जा सकता। कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर धर्म के लोग ही गुरुजी के पास आए। गुरुजी ने तो सारे जो नियम थे और सारी जो ये परंपराएं और जो संकीर्ण परंपराएं हैं, उनको सबको बिल्कुल परे कर दिया और सब धर्मों के लोगों के लिए दरबार को खोल दिया। कोई भी आ सकता है, कोई भी मत्था टिका सकता है। गुरुजी सबको इक्वली ब्लेस करते हैं। जब सूरज निकलता है तो वो नहीं देखता है कि उसे कहाँ रोशनी देनी है और कहाँ नहीं देनी है। फूल की खुशबू, सूरज की रोशनी सबके लिए एक बराबर होती है। वैसे ही गुरुजी, जब ब्लेसिंग ऑलवेज, गुरुजी ने वो अपना स्वरूप दिया था संगत को, हम उन खुशकिस्मतों में से थे। उस समय हम बस ऐसे ही, हमें कभी मन में
एटलीस्ट मुझे कोई डिजायर या एक्सपेक्टेशन नहीं रहती थी। शायद मैं समझती थी मैं इस लायक ही नहीं हूँ। मैं कभी भी ये नहीं सोचती थी कि मैं बहुत डिजर्व करती हूँ, बहुत एंटाइटल्ड हूँ, तो मुझे तो ये मिलना ही चाहिए, मुझे तो ऐसा होना ही चाहिए। नेवर। तो जब वो ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी के स्वरूप, गुरुजी के दरबार में एम्पायर स्टेट में मिल रहे थे, तो मैंने सोचा मेरा तो चांस ही नहीं है, मेरा तो नंबर ही नहीं आना है। और गेस व्हाट, उसी समय दैट वेरी मोमेंट वो स्वरूप मुझे मिला। तो गुरुजी जो आपकी सोच है उससे बहुत ऊपर है। गुरुजी जानते हैं कि आपकी वर्थ क्या है, आप क्या डिजर्व करते हैं, और हम सब करते हैं। वी ऑल आर वर्थ इट। गुरुजी ने हमें बनाया है। गॉड डजंट कॉल द वर्थ। ये कोविड का इतना इतना बैड थी इंडिया में, हम तो यहाँ रह के बहुत ही ज्यादा विचलित हो जाते थे न्यूज देख के। हमारे घर में भी कोविड हुआ, लेकिन गुरुजी की कृपा से ऐसे वो निकला कि बिल्कुल जैसे दुख आया लेकिन छू के निकल गया, ऐसे हालत थी। और बल्कि उसमें बहुत सारी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी थी उसकी वजह से। तो हर चीज को गुरुजी संभालते हैं। इस पूरी मुश्किल घड़ियों में, इन घड़ियों में, इस पूरे माड़े समय में गुरुजी ने एक एक संगत को संभाला है। और गुरुजी अपने अंदर ही आपको जो प्रेरणा देते हैं, गुरुजी उससे ही आपको संभालते हैं, गाइड करते हैं हमेशा। वहां पे इंडिया में मेरे मदर, मेरे रिलेटिव्स, सबको इतना कोविड स्केयर था क्योंकि सब बहुत ही हाई जो रेड कोविड जोन है उसमें थे, दिल्ली एंड इलाहाबाद। और बावजूद इसके हुआ भी, अगर एक तो माय मॉम इज गुरुजी की कृपा से बिल्कुल सेफ कोविड से, मेरी सिस्टर को हुआ भी तो भी गुरुजी कन्वर्टेड इट इनटू अ ब्लेसिंग एंड बहुत कम में निकल गया। और नाउ शी इज मोटिवेटिंग अदर्स, शी इज अ लेक्चरर एनीवे, शी इज मोटिवेटिंग अदर्स कि कैसे कोविड से हमें बचना है या लड़ना है, कैसे इसको हमें अपना एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी बनानी है इस टाइम को। तो उसी तरह से गुरुजी हम सबको एक ये अपॉर्चुनिटी देते हैं, तो किस तरह से किस किस बात का शुक्राना करें, किस किस बात का। हम रोज सुबह उठते हैं, आंखें खोलते हैं, सबसे पहले तो शुक्राना इसी बात का कि ये आज का दिन देखा हमने। न जाने कितने हैं इस धरती पे जो एक एक सांस के लिए और आज एक सुबह का सूरज देखने के लिए फाइट कर रहे हैं। तो ये एम्पैथी डेवलप करना, ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस डेवलप करना, ये हम सब, वी ऑल आर कनेक्टेड विद ईच अदर। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हम जुड़े हैं अपने परम पिता गुरुजी महाराज से। सो शुक्राना गुरुजी हमेशा अपनी शरण में रखने के लिए। उससे बढ़ के सेफ प्लेस कोई नहीं है, उससे अच्छी जगह कोई नहीं है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और सारी संगत जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत धन्यवाद। ऐसे समय में गुरुजी ने आपकी इस पूरी टीम को चुना है। यू ऑल आर द चोजन वंस, जिससे कि गुरुजी अपनी जो ये ब्लेसिंग है, अपनी जो परंपरा है, उसको हमेशा अपनी सारी संगत तक पहुंचा सके और सारी संगत उससे ब्लेसिंग ले सके। तो शुक्राना आप सबका भी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना।